हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन देगा उसको ऑन करें। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम वो क्लासेस से जुड़ना है, अपन तैयारी को जो साथ ही पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण पर इंस्टाग्राम का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम का चैनल, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, इसका भी लिंक मुझे यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस सब जो क्लास का अपडेट है साथ ही वो दिया था। जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको पर दिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा, मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग इतना काम कर लेंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक देखिए चैनल को लाइक नहीं किया तो मतलब क्लास को जिसने लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे, जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों, ठीक। क्लियर है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, 51 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी दर जो है बैंकों द्वारा ऋण के लिए अपने सबसे योग्य ग्राहकों से वसूल की जाती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी दर जो है बैंकों द्वारा ऋण के लिए अपने सबसे योग्य ग्राहकों से वसूल की जाती है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे न्यूनतम उधार दर जो आपका दिया गया, ये वाला विकल्प साथियों आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। संदर्भित दर तथा प्रमुख उधारी दर। संदर्भित दर पूंजी बाजार की का निर्धारण करती है, ठीक है। यह दर जो है न्यूनतम दर होती है जिस पर पूंजी बाजार में उधार लिया या दिया जाता है। बाजार में प्रसिद्ध ब्याज दर जिस पर सामान्यतः इसी उधारी दर के आधार पर अन्य उद्यमियों को ऋण प्रदान किया जाता है। न्यूनतम उधार दो बैंकों द्वारा ऋण के लिए अपने सबसे योग्य ग्राहकों से वसूल की जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपके साथियों। 52 नंबर क्या देगा, मध्यावर्ती ऋण रिक्त असांग तक की अवधि के लिए दिया जाता है, बताइए। मध्यावर्ती ऋण जो आपका रिक्त स्थान तक की अवधि के लिए दिया जाता है, कौन सी अवधि के लिए, तो आपका आंसर साथियों 15 माह से लेकर 4 वर्ष के लिए, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे 4 वर्ष के लिए, ठीक है। 15 माह से 4 वर्ष के लिए जो दिया जाता है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अल्पा अवधि वित्त ऋण आपका 15 महीने से कम के लिए दिया जाता है, ठीक है। अल्पावधि जो ऋण होता है आपका 15 महीने से कम के लिए दिया जाता है। मध्यावर्ती ऋण आपका 15 महीने से लेकर 4 या 5 वर्षों के लिए दिया जाता है, ठीक है। आपका दीर्घावधि जो वित्त ऋण होता है आपका 5 वर्षों से अधिक के लिए दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपके साथियों 53 बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता, बताइए। संघीय सरकार की विशेषता कौन सी, यहाँ पे देखिए संघीय सरकार की विशेषता अगर देखने जाएंगे साथियों तो आपका हो जाएगा संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संघीय सरकार की विशेषता है कि संघ और राज्यों के बीच की शक्तियों का वितरण, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े आपका साथी 54 नंबर बताइएगा। राइट आंसर का 54 नंबर पूछा गया आपका, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, बताइए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, तो आपका राइट आंसर अनुच्छेद 360 के तहत जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अनुच्छेद देखिए अनुच्छेद 57 एक होता है, इस भाग द्वारा जो है प्रदंत अधिकारियों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार होता है। चलिए ये सब हटाइए, आपको बता देता हूँ। जो 360 दिया गया है वित्तीय आपातकाल के उपबंध के बारे में दिया गया है, ठीक है। क्लियर सभी को। 355 जो दिया गया है ये आपका होता है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ कर्तव्य होता है इसमें, ठीक है। क्लियर है। और 349 जो है भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया है इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 55 नंबर। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो गदर पार्टी के संस्थापक की अगर बात की जाएगी तो देखिए गदर पार्टी के संस्थापक आपके सोहन सिंह भाकना थे, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट है। गदर पार्टी का जन्म आपका अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ था, ठीक है। गदर पार्टी के संस्थापक आपके अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे, ठीक है। क्लियर है। इसके अतिरिक्त केसर सिंह तथगढ़, महामंत्री लाला ठाकुर दास आपके जो थे
धुरी संयुक्त सचिव और पंडित कांसीराम मदरोली आपके कोषाध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 56 नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था, बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है किस वर्ष हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1600 ईस्वी में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी व्यापारिक कंपनी थी जिसे 1600 ईस्वी में शाही अधिकार पत्र द्वारा व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 57 नंबर 57, कहते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है, बताइए। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वलित पर्वत श्रेणी की, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो आपकी वलित पर्वत श्रेणी में आती है, तो डी वाला ऑप्शन जो दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका साथियों 58 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। नॉर्थ वेस्टर्स या काल बैसाखी तड़ित झंझा या बिजली युक्त तूफान है जो रिक्त स्थान में प्रमुख है, कहाँ पे, बताइए। नॉर्थ वेस्टर्स या काल बैसाखी तड़ित झंझा या बिजली युक्त तूफान है जो रिक्त स्थान में प्रमुख है, कहाँ पे, कहाँ का प्रमुख है यह, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बांग्लादेश तथा म्यांमार का, जो आपका 1 मिनट, बांग्लादेश यानी भारत तथा बांग्लादेश का। ठीक है, भारत तथा बांग्लादेश का, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। काल बैसाखी से तात्पर्य तेज गति से चलने वाली तूफानी स्थानीय तूफानों से। ठीक है, इस प्रकार के तूफान साधारणतः बंगाल में आते हैं। गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाएं और आर्द्र समुद्री हवाएं इसका जो है कारण है। इन हवाओं के मिलन के कारण आपका मूसलाधार वर्षा होती है। ठीक है, तेज मूसलाधार वर्षा के साथ साथ तीव्र गति से तूफान भी आते हैं। इन तूफानों को ही काल बैसाखी, तड़ित झंझा या बिजली युक्त तूफान कहते हैं, जो भारत तथा बांग्लादेश में प्रमुख है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 59 नंबर। सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है, तो देखिए सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से मुख्यतः आपका कौन सा, तो त्वचा का कर्क रोग होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से अत्यधिक एक्सपोजर होने लगता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी स्तनपायी विशालता में, बताइए कौन सी स्तनपायी आपकी विशालता में, तो स्तनपायी विशालता में आपके यहाँ पे वेल है। वेल आपका एक स्तनपायी प्राणी है जो कि बहुत ही विशालतम प्राणी है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वेल समुद्र में रहने वाले एक स्तनधारी मछली है। ठीक है, यानी कि यह जो है मछली की तरह गलफड़ों से सांस नहीं लेती, हमारी तरह जो है इनके अंदर लंग होता है, वो लंग से हमारे सांस लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका साथियों आरएनए का असंक्षिप्त रूप क्या तरीके, आरएनए, आर एन ए, डीएनए को आपको बहुत बहुत डीएनए तो आपने बहुत बार सुना ना, अब आरएनए का मतलब बताइए, इसका असंक्षिप्त रूप क्या देखिए। आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो आपका दिया गया है विकल्प आपका राइट आंसर। और डीएनए के बारे में आपको बताया है तो इसका आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, तो आप लोगों को कितना याद है कितना नहीं याद है उसका भी तो पता चलना चाहिए। तो डीएनए का आप लोग हमें फुल फॉर्म बताएंगे नीचे क्या हो जाएगा कमेंट में। और आरएनए का आपका होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार आपका सर्वाधिक होता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार आपका सर्वाधिक होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ध्रुव रेखा पर। ठीक है, ध्रुव रेखा पर एक वस्तु का भार आपका सर्वाधिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो जो आपका ए विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन आपका 63 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तापमान का एसआई मात्रक क्या है, बताइए। तापमान का एसआई मात्रक क्या, देखिए तापमान का एसआई मात्रक आपका केल्विन होता है, जो आपका ये विकल्प देगा साथियों 63 पे आपका राइट आंसर। तापमान का एसआई मात्रक होगा केल्विन, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला आपका साथियों 64 नंबर बताएंगे, कोशिश करेंगे। नेट स्केप नेविगेटर एक रिक्त स्थान है, क्या होते हैं। नेट स्केप नेविगेटर एक क्या है, तो नेट स्केप नेविगेटर की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाती है वेब ब्राउजर, आता है वेब पृष्ठ परिवर्तक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका। नेट स्केप नेविगेटर एक आपका वेब ब्राउजर या तो वेब पृष्ठ परिवर्तक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 64 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 65 ना। दूध के पीएच की प्रकृति क्या है, बताइए। दूध के पीएच की प्रकृति क्या है, तो दूध के पीएच की प्रकृति अगर देखने जाएंगे साथियों तो आपका हो जाएगा थोड़ा अम्लीय होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, दूध के पीएच की प्रकृति थोड़ी अम्लीय होती है, तो आपका ये ऑप्शन दे दिया गया आपका राइट आंसर वाला है 66 66 नंबर। क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस या इमल्सन का उदाहरण नहीं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका पायस या
इमलेशन का उदाहरण नहीं है। तो पायस या इमलेशन का एक उदाहरण आपका जो दिया गया है यहाँ पे, दही नहीं है जो आपका डीएल विकल्प देगा आपका आइडिया, ठीक है। पायस या इमलेशन का एक उदाहरण आपका दही नहीं होता, तो जो आपका डीएल विकल्प देगा 66 यानी कि 66 पे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आपका 67 नंबर क्या देगा, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, बताइए। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे जापान में। जो आपका सीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से क्वेश्चन, क्लियर है। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन आपका जापान में आयोजित किया गया था, ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 68 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। किस सरकारी संस्था द्वारा ग्राहकों तथा व्यापारियों को नगद इनाम देने के लिए लक्ष्य ग्राहक योजना तथा डीजी धन व्यापार योजना का शुभारंभ किया गया था, बताइए। तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था का जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से को भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था द्वारा ग्राहकों तथा व्यापारियों को नगद इनाम देने के लिए जो है लक्की ग्राहक योजना तथा डीजी धन व्यापार योजना का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। क्लियर है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के द्वारा किया गया था, ठीक है। लकी ग्राहक योजना तथा डीजी धन व्यापार योजना का शुभारंभ। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 69 69 नंबर, निम्नलिखित में से किसने आपकी आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो गर्भाधान तकनीक की खोज की थी। आप अभी आज के समय में आप सुन रहे हैं आईवीएफ, ठीक है, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो गर्भाधान की खोज किसने की थी, तकनीक की खोज किसने की थी, आईवीएफ तकनीक की खोज किसने की है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट एडवर्ड्स, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। रॉबर्ट एडवर्ड्स ने आईवीएफ तकनीक की खोज की थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपके साथियों 70 नंबर, विम्बलडन स्थान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? विम्बलडन स्थान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाती है लॉन टेनिस से। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर देखो, विम्बलडन प्रतियोगिता या साधारण रूप से विम्बलडन दुनिया में सबसे पुराने टेनिस टूर्नामेंट हैं और इसे जो है सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। क्लियर है, तो विम्बलडन स्थान आपका जो दिया गया लॉन टेनिस से संबंधित हो जाएगा, खेल से। अगला आपका साथियों 71 नंबर दिया गया है, चलिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए हमको। चलिए अब मिलान कर लेते हैं। तो कलाकार और कला दिया गया है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति किस कला में प्रसिद्ध है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति आपकी एक भरतनाट्यम नर्तकी है, ठीक है। क्लियर है, तो आपका सी से मिलान हो जाएगा। एम एस सुब्बलक्ष्मी क्या है, तो एम एस सुब्बलक्ष्मी की अगर बात की जाएगी तो ये आपकी एक गायिका है, ठीक है। क्लियर है, इसका मिलान ए के साथ। विष्णु दिगंबर लुस्कर ये क्या है, जो आपके एक ये भी आपके एक संगीतकार हैं, ठीक है। और आपके पंडित श्री कुमार शर्मा आपके क्या है, तो ये आपके संतूर वादक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो सी ए बी डी आपका मिलान है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। सी ए बी डी। अगला आपका था तो एथलेटिक्स के क्षेत्र में 2016 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे, तो देखिए 2016 की बात करें तो इसको छोड़ दिए ललिता बाबर थी, तो इसको तो पूछा नहीं जाएगा, छोड़ दीजिएगा आप तो, ठीक है। पुराने क्वेश्चन है तो इसको रहने दिए। सिक्स मिशन यानी कि आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस प्रसिद्ध बल्लेबाज की आत्मकथा है। सिक्स मिशन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस प्रसिद्ध बल्लेबाज की आत्मकथा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, यह जो है क्रिस गेल की आत्मकथा है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज हैं, क्रिकेटर हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे साथियों 74 नंबर, कौन सा देश जिब्राल्टर के कारण स्पेन के साथ वाद विवाद में की ओर अग्रसर है, बताइए। कौन सा देश जो आपका क्या दिया गया है, जिब्राल्टर के कारण स्पेन के साथ वाद विवाद की ओर अग्रसर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से कुछ है, यूनाइटेड किंगडम जो आपका देश आपका जिब्राल्टर के कारण स्पेन के साथ वाद विवाद की ओर अग्रसर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 75 नंबर, किस देश में फेसबुक प्रतिबंधित है, बताइए किस देश में फेसबुक प्रतिबंधित है, तो आपका राइट आंसर चीन में। चीन में फेसबुक आपका प्रतिबंधित है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 76 नंबर, अंतर और अनंतर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है, देखिए अंतर और अनंतर ना, तो अंतर और अनंतर की अगर बात करें तो अंतर का अर्थ होता है साथियों भेद और अनंतर का अर्थ होता है बाद में, ठीक है। तो जो आपका दिया गया है ये वाला शब्द युग्म आपका यहाँ पे अर्थ सही हो जाएगा, ठीक है। अंतर और अनंतर शब्द युग्म का सही अर्थ
आपका हो जाएगा भेद और बाद में। अंतर का अर्थ होता है भेद और अनंतर का होता है बाद में। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 77 नंबर। क्या दिया गया है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? चलिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों प्राणीविंद्र, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध आपका प्राणीविंद्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया? 78 हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण के पहले आता है ना? तो अंग जो है अह के पहले आता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला आपका साथियों 79वां, उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए शब्द देखिए। उपकार को नहीं मानता जिसको, उसको कृतज्ञ कहते हैं ना, कि कृतज्ञ कहते हैं, तो कृतज्ञ कहते हैं। जो उपकार को नहीं मानता उसको कृतज्ञ कहते हैं, और जो उपकारों को मानते हैं उसको कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। चलिए, आखिरी क्वेश्चन है, पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में क्या कहते हैं? पंडित दूध पीता है ना, तो पंडित क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा ना। तो पंडित कर्ता हो जाएगा, दूध पीता है कर्म हो जाएगा, तो जो आपका दिएगा कर्ता कर्म है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कला की। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो कमेंट है अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दीजिए, आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी है, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों, ठीक।